नाक से मुंह से पानी निकलता है। अच्छा, सारी बिठे इसी तरह की आ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। खुर खुर की मुंह से आवाज आ रही हो? जी बिल्कुल। लंबी गर्दन करके सांस लेता हूँ। ये सारे परिंदे इस तरह से खड़े होते हैं जैसे ये खड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे इकट्ठे होके? जी जी, इकट्ठे हो। ये कलर की बीट है? ये कलर की बीट। मुंह से जैसे रेशा है वो रेशा आ रहा है? जी जी। आंखें तो नहीं खराब हो रही? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? हम जहांगीर वाला से आए सर। जहांगीरवाला से। क्या मसला है परिंदों को? परिंदों को सर मेरे ख्याल में तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है। इसको हमारे जहन के मुताबिक तो यही आता है कि इनको रानीखेत का अटैक है। आप वैक्सीन वगैरह करते हैं? वैक्सीन करते हैं सर। अच्छा, कब की थी वैक्सीन? वैक्सीन हम तकरीबन 1.5 महीने के फासले पे करते हैं। हर 1.5 महीने बाद? हाँ, 1.5। कौन सी वैक्सीन करते हैं? पहले तो करते थे हम NDI भी। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये बारी वाले को तो आप जानते होंगे ना। हाँ, वो बैठे हैं अस्पताल के सामने। हाँ, उन्होंने हमें बताया था कि आप ND किया करें। अकेली अंडी? ND। ठीक है। वो एक छोटी शीशी देते हैं? जी जी। चलो, अच्छा, वो एक परिंदे को कितनी देते हैं? एक परिंदे को आधी शीशी लगाते हैं सर, झिल्ली में। गर्दन में लगाते हैं? नहीं, विंग पार की जो झिल्ली होती है उसमें लगाते हैं, विंग में लगाते हैं। ठीक है। बाज़-औक़ात नहीं होती। देखिए, दो चीजें हैं। जो वैक्सीन पानी में पिलाने वाली होती है वो लगा नहीं सकते, और जो लगाने वाली होती है उसको पिला नहीं सकते। बिठे, वो उन्होंने मुझे तस्वीरें जो भेजी थी भाई ने, वो जो एबटाबाद होते हैं, जी जी। वो हरे रंग की बिठे कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। हरे और कभी व्हाइट भी। कोई खुदा न खास्ता इसमें से किसी की मौत भी हुई है? वो हाँ जी, हाँ जी। कितने मरे हैं? परिंदे हमारे पास तकरीबन 6-7 आए हुए हैं। 6-7 जाया हुए हैं। चलें, अभी उनको देख लेते हैं, जी। बाकी फिर मैं आपसे करता हूँ कि क्या किया जा सकता है इनका। जुएं वगैरह तो नहीं पड़ी हुई? तो मैंने कहा इसको चलो जरा सीधा ही कर दे। आपको कैसे लगता है कि इसको वो है क्या? एंडी की बीमारी, रानीखेत है? तो सर बस आइडिया ही से लगा सकते हैं, ये तो आप खुद आप बता सकते ये बाकी परिंदों को भी है? नाक से मुंह से पानी निकलता है? हैं। अच्छा, सारी बिठे इसी तरह की आ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, इस तरह की है। खुर खुर की मुंह से आवाज आ रही हो? जी बिल्कुल। लंबी गर्दन करके सांस लेता हूँ। ये भी निकाल के जरा खड़ा करना इधर। ये तो लगता अच्छा, पोर्ट तो नहीं जाम कर रहे? और जान नहीं कर रहे, चला नहीं कर रहे। नहीं, पोर्ट अभी तो कुछ खाया नहीं हुआ। दिया था इनको शाम को। अच्छा, टेम्परेचर वगैरह कितना रखते हैं रात को जब आप इनको बंद करते हैं? बंद टेम्परेचर तो कभी ये नोट नहीं किया, मीटर नहीं रखा हमारे पास तो कच्चे खुदे हैं सर। अच्छा, इस सारे परिंदे इस तरह से खड़े होते हैं जैसे ये खड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे इकट्ठे होके? जी जी, इकट्ठे हो। ये कलर की बीट है? ये कलर की बीट। मुंह से जैसे रेशा है वो रेशा आ रहा है? जी जी। आंखें तो नहीं खराब हो रही? अच्छा, आंखें भी खराब हो रही ये हैं। देख रहे हैं ना आप, इसकी जो ना वो ऐसे सफेदी सी आ जाती है, जैसे नजर नहीं आता हो ना, ऐसे ऐसे मालूम होता है। अच्छा। तो इसके अलावा जो बरीक बजरी होती है व्हाइट कलर की। ठीक है, वो ग्रिट डालते हैं? जी। ठीक है, बस यही चीज है। अच्छा, अभी इनका खाना पीना किस तरह से है? ठीक है जी। अभी या कम किया है? कम किया है अभी। खाना पीना कम इनको अभी किया है? कम किया है। बीठे ये किस दिन से कर रहे हैं इस तरह से? बीठे जब से जो परिंदा बीमार हो रहा है? बीमार हो रहा है उस तरीके से ये बीठ। जो बर्ड मरा है आपका, उसको खोला था? जी, खोला था। क्या मसला नजर आया उसमें? उसमें तो कोई मसला नहीं है सर, यही के अंदर रेशा होता है। कहाँ? रेशा जहाँ पे मतलब कि गर्दन वाली साइड पे जो गर्दन निकालते हैं ना, उसमें भी रेशा होता है। और ये जो खुराक की नाली है, खुराक की नाली थोड़ी सूज जाती है। और टैलोडॉक्स दे रहे थे। इनको भी दे रहे हैं? जी, इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। क्या डोज दे रहे हैं टैलोडॉक्स? वो साइमंस वाला छोटा डब्बा है? 100 ग्राम वाला है। 100 ग्राम वाला? क्या डोज क्या दे रहे हैं 1 लीटर में? हाँ, 1 लीटर नहीं से 5 लीटर में दे रहे हैं, छोटा चम्मच। बातें कुछ बीच में रह गई थी दोस्तों। वो पेशेंट मेरे पास आए हैं, उस दिन वीडियो सही तरह से वो डिस्टेबल हो रहा था, कैमरा तो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। वो इसील मुर्गे जो आए थे मेरे पास, उनके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट उनको बताई है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। टैलोडॉक्सी 3 स्पून्स पर 5 लीटर वाटर। उन्होंने वो एक तो क्वांटिटी कम दे रहे थे, वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से दे रहे थे, जबकि उनकी मुर्गियों का वज़न एवरेज 3 किलो है। तो इस हिसाब से जो डोज़ बनती है वो 5 लीटर के अंदर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बनती है, यानी कि 3 स्पून का मतलब 15 ग्राम पर 5 लीटर वो इसको शामिल करेंगे।
साथ में सेफ्ट्रॉन सिरप ऐड किया है 90 ml पर 5 लीटर आप वो उसको देंगे। और साथ में मैंने उन्हें कहा कि आप एरनिक सिरप शामिल करेंगे 20 ml पर 5 लीटर। 5 लीटर पानी उनकी मुर्गियाँ असील परिंदे जो हैं वो दिन के अंदर पी रहे हैं। तो 5 दिन ये उन्होंने देने हैं। अगर बुखार ज़्यादा हो तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया है कि आपने सिरप ब्रूफिन 20 ml पर 5 लीटर इसी कंपोजिशन के अंदर आप ऐड करके 3 दिन के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब उन्होंने मुझे ये कहा था कि हाजमा भी मुर्गियों का ख़राब है, पीठें अजीब-ओ-गरीब कर रही हैं, तो उन्हें मैंने रिकमेंड किया कि जो 5 दिन पूरे करने के बाद आप सिरप कैमोज़ाइम या अप्लाज़ाइम, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, 1 ml 1 परिंदे के हिसाब से। यानी 30 परिंदे हैं तो 30 ml पर 5 लीटर पानी के अंदर और 5 दिन आपने इस्तेमाल करवाना है, तो आपकी मुर्गियों का, असील परिंदों का हाजमा ठीक हो जाएगा। और अगर परिंदे की जान बचाने का मसला हो, बिल्कुल ढीला होकर बैठ गया है, गिर गया है, कुछ खा पी नहीं रहा, तो आपने जेंटा कॉम्बिसोन लगाना है 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट। 1 किलो का परिंदा है तो 0.1, 2 किलो का परिंदा है तो 0.2 और 3 किलो का परिंदा है तो 0.3 cc आपने उसकी छाती के अंदर लगाना है, टांग में नहीं लगाना। और अगर ताकत के लिए लगाना चाह रहे हैं इस ट्रीटमेंट के साथ, तो फिर एमईवाई कॉम लगाएंगे, वो भी इसी तरह 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट लगाएंगे। ठीक हो गया। और साथ में मैंने उन्हें ये कहा है कि आपने ये 5 दिन कोर्स देने के बाद वो मुझसे रब्ता करेंगे और फर्दर फिर हम इसकी जो भी ट्रीटमेंट है उसको डिसाइड करेंगे। आजकल ये मसाइल आ रहे हैं असील परिंदों के अंदर, मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि दिन को वो खुले में फिरती हैं, रात को उतना ज़्यादा उनको कवर नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो सांस के मसले बनते हैं, वैक्सीन्स प्रॉपर नहीं है तो रानीखेत का मसला बन जाता है। फिर वो जब ढीली होती हैं तो फिर वो एम्पिरिकल नॉलेज के साथ अजीब-ओ-गरीब किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं तो अंडर डोज़ करते हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ था। इनका परिंदे ठीक हो जाने थे अगर डोज़ पूरी दे रहे होते। तो डोज़ को पूरा रखना है और डोज़ को कैलकुलेट करना है पर केजी के हिसाब से। अगर किसी किस्म का मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्लिनिक के ऊपर आने वाला केस था, ये भी असील परिंदों का केस था। केसेस आते हैं लेकिन जो वीडियोज़ बनती हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे नंबर पे कॉल करके मेरे से रब्ता करेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा ये फेसबुक का लिंक दिया जा रहा है पेज का, इसके ऊपर रील्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, उनके ऊपर आप स्टार्स भेज के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।